सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ भुगुना ने सितारगंज के मुख्य चौराहे पर स्थापित महाराणा प्रताप की भव्य प्राकृतिक का अनावरण किया है। सितारगंज के खटीमा चौराहे पर भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें राणा समाज के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सितारगंज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सितारगंज की जनता को संबोधित कर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जनता का आभार व्यक्त किया। सितारगंज विधानसभा से विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ ने सितारगंज को विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए विकास कार्य की बात कही। उन्होंने कहा, सितारगंज के अंदर बुजुर्गों के लिए 15 करोड़ की लागत से पार्क बनाने जा रहे हैं। छात्रों के लिए 1.5 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का राजकीय इंटर कॉलेज में कार्य शुरू होने जा रहा है। जल्द ही सितारगंज को 90 करोड़ की लागत से अमूल आइसक्रीम पाउडर प्रोडक्ट की फैक्ट्री व करोड़ों रुपए की लागत से सितारगंज सिडकुल में एक्वा पार्क का जल्दी निर्माण किया जाएगा। वोट का रिश्ता नहीं है। यहाँ पे इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को सम्मान बढ़ाने के लिए आपने देखा कि खाली महाराणा प्रताप जी की नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का हमारा एक ही मंत्र है कि आप केवल जनता की सेवा करो, क्षेत्र का विकास करो, आगे राजनीति बाद में करो। सितारगंज की जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और 3 मूर्तियाँ, जैसे भी पिताजी ने बताया और मंच मैंने बताया कि महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति यहाँ पर इसलिए लगाई गई क्योंकि जो पहले मूर्ति थी वो उनके सही व्यक्तित्व को नहीं दर्शा रही थी और लोग उससे नाराज थे। तो हमने एक भव्य मूर्ति लगाने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य मूर्ति शक्ति फार्म चौराहे पे लगाने का काम किया और एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति भव्य लगी है। कोशिश यही है कि हर समाज को साथ लेके चला जा सके। हमारे जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, जो भारत के रत्न रहे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली मूर्तियाँ होनी चाहिए। उसी के साथ हमने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई है। क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। विकास से यहाँ तक आपने बात कही, मैंने यहाँ पर पार्क और पार्किंग की बहुत टाइम से बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं की एक चाह थी कि यहाँ पर पार्किंग हो, जिससे बच्चों को खेलने का मौका मिले, बुजुर्गों को वॉक करने का मौका मिले, महिलाओं को वॉक करने का मौका मिले। 15 करोड़ की लागत से शहर में एक हमारे पार्किंग बनने जा रही है, जिसका टेंडर हो गया है। उसी के साथ साथ कल जो है मैं हमारे जो इंटर कॉलेज है, बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में, उसमें एक स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वो स्वीकृत हुआ है, जो हमारे बच्चों को खेलने के लिए एक मंच मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उनको एक स्टेडियम मिलेगा। उसका कल शिलान्यास कर रहा हूँ इंटर कॉलेज, बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पार्क और पार्किंग के साथ एक आइसक्रीम प्लांट 90 करोड़ का, एक एक्वा पार्क 70 करोड़ रुपए का सितारगंज में बनने जा रहा है। तो ये सारी योजनाओं से सितारगंज को लाभ भी मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में चमत्कारी परिणाम आए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कार्यकर्ताओं व नेताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सैनी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में संगठन ने एकजुट होकर काम किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई एवं देवतुल्य जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है और जनता ने जातिवाद से ऊपर उठकर अपने मत का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। जिस तरह से देश विकास की ओर अग्रसर है, हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारा पूरा भारत देश जिस तरह से विकास के नए नए आयाम छू रहा है और पूरे देश में इस समय उत्साह की लहर है। और जो हम आर्थिक स्थिति में आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले बहुत पिछड़े हुए थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, उसी क्रम में ये जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के चुनाव हुए हैं। जैसा कि हरियाणा का चुनाव सभी चैनलों द्वारा कहा गया था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, ये राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं ये जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं,
ये जाति पूछते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी कुछ जाति नहीं पूछती, किसी से भेदभाव नहीं करती, किसी का मनमुटाव नहीं करती, किसी से देशभाव नहीं रखती। हम आर्थिक आधार पे, हम सामाजिक आधार पे हम उन्नति का प्रयास करते हैं और उन्नति का प्रयास किया गया। 10 साल से लगातार हमारी वहाँ सरकार थी और इतने 10 साल से होने के बावजूद आज हम बम्पर बहुत से वहाँ विजय हुए हैं। ये हमारे संगठन का और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और आदरणीय मनोहर खट्टर जी का, अमित शाह जी का और आदरणीय JP नड्डा जी का बहुत बहुत उसमें सहयोग है, साधुवाद है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगामी महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में वहाँ भी हम प्रचंड बहुमत जीतेंगे। लेकिन जो ये जातिगत जो बात करते हैं, जो देश को विदेश में जाके जो भारत का नाम नीचा करते हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि जलेबी फैक्ट्री बनती है, उनको कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं है कि जलेबी फैक्ट्री बनती है या उसको कौन बनाता है। इस तरह की बयानबाजी करते हैं और ये समाज को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करते हैं। ये समाज को, देश को विकास का नहीं विकास से हटाने का काम करते हैं। सभी कार्यकर्ता आज हमने सबने मिठाई बांटकर, आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण करके हमने इसके प्रसन्नता जाहिर। जहां देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा के पावन नवरात्रों का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं डोईवाला के केशवपुरी स्थित दुर्गा मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना के साथ ही 201 कलश के साथ कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा की शोभा बढ़ाने व क्षेत्र में मां भगवती से सुख शांति की प्रार्थना करने डोईवाला की क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गेरोला पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से कन्याओं को कलश प्रदान कर शोभा यात्रा के शुभारंभ किया। शोभा यात्रा डोईवाला क्षेत्र में घूमते हुए वापस दुर्गा मंदिर पर आकर ही समाप्त होगी। क्षेत्र विधायक ने मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए वहां पर टीन सेट के निर्माण की घोषणा भी की है। स्थानीय सभासद अमित कुमार ने क्षेत्रीय विधायक का आभार जताते हुए कहा कि विधायक जी द्वारा लगातार डोईवाला क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मां भवानी के आशीर्वाद से मंदिर में 3 सेट का निर्माण भी जल्द ही हो जाएगा। आज तो सबसे पहले तो मैं माँ दुर्गा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को माँ दुर्गा पूजा संपन्न की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दशहरा और दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर माँ दुर्गा 21वां माँ दुर्गा पूजा का प्रोग्राम किया है और यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विधायक जी ने यहाँ पे मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए एक 3 सेट की भी घोषणा की है। और अब मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी जितने जनप्रतिनिधि उनका भी हृदय से धन्यवाद और कमेटी के जितने सदस्य हैं, युवा शक्ति माँ दुर्गा समिति के जो सेवादार हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस 201 कन्याओं का कलश यात्रा को संपन्न किया है, तो उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये यात्रा दुर्गा मंदिर से हमारे जो केशवपुरी राजीव नगर के सीमा से लेकर और फिर हमारे दुर्गा मंदिर पे ही समाप्त होगी आकर। नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये हमारी जो केशवपुरी है, यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर माँ भगवती के प्रांगण में, यहाँ पर मंदिर में, यहाँ पर डोली का उत्सव होता है। 151 कन्याएँ हमारी जो है केशवपुरी की, ये हमारी कन्याओं का यहाँ पर उनका कन्या का उनको यहाँ पर पूजा जाता है। और मैं जो ये आयोजक हमारी कमेटी है दुर्गा, जो हमारी समिति है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। आपके सभासद अमित जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि वो हर वर्ष की भांति यहाँ पर एक कार्यक्रम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो केशवपुरी है, इस केशवपुरी में हमारे देश के विभिन्न पूर्वी, विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे श्रमिक भाई यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपना बड़ी मेहनत से, पुरुषार्थ से प्रयास करके यहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया है। अब वो देवभूमि उत्तराखंड पे आए हैं। मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड में उनका बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ पर रह करके वो अपने माँ भगवती के हमेशा ये कार्यक्रम करते हैं। और सनातन धर्म के ये ध्वजवाहक हैं। मेरी बहनें मैं देख रहा हूँ, हमारी आदरणीय मातृशक्ति है, ये बढ़ चढ़ करके इस पूजा में, नवरात्रों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और अब हमारा छठ पूजा भी होने वाला है। मैं छठ पूजा उसको भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर केशवपुरी में जैसा ही लोगों का आपस का भाईचारा है।
उत्तराखंड में बच्चों के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। कोई गायक है तो कोई अपने अलग कला से उत्तराखंड का नाम रोशन करता हुआ नजर आता है, लेकिन उत्तराखंड के बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और वही कहीं ना कहीं ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। लगातार देखा गया है कि जब भी कोई उत्तराखंड के अंदर ऑडिशन होता है तो इसमें फीस के नाम पर उन बच्चों से ठगी कर ली जाती है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए अब मुंबई से मंगल मिश्रा उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड के बच्चों के ऑडिशन के साथ साथ उनको क्लास भी दे रहे हैं। किस तरीके से वे अपनी प्रतिभा को पहचान दे सकते हैं और उसको आगे तक ले जा सकते हैं, इसके बारे में उन्हें सिखाया जा रहा है। मंगल मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और ना ही वे मुंबई जा सकते हैं। लेकिन अब उनको सिखाने के लिए हम मुंबई से उत्तराखंड आए हैं और उत्तराखंड में एक ऑडिशन किया है जिसमें कई बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं और अब उन बच्चों को हम क्लास दे रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। जल्द ही वे अच्छे गायक या कलाकार बन सकते हैं। इसके साथ ही छात्रों ने बताया कि मंगल मिश्रा का पढ़ाने का तरीका सबसे अलग और नए तरीके से वह हमको ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले समय में हम भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर गा सकते हैं। इतना ही नहीं, सभी छात्रों ने मंगल मिश्रा पर विश्वास भी जताया है। एक्चुअली मैंने इंस्टा पे इसका एक पूरा रील देखा था कि पवनदीप सर, अनुरिता मैम और सर खुद इसके बारे में बता रहे थे, तो उसके बाद आई गॉट टू नो। देन फिर इंस्पिरेशन स्कूल में मैंने इसका ऑडिशन दिया और फिर मुझे कॉल आया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। तो उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस का पता चला। सर, हम जो सर से ज्ञान लेना था हमने वो लेना था। बहुत हमें ज़रूरत थी उस चीज़ की और इससे हम इस चीज़ से आगे बढ़ने की वो क्षमता रखते हैं या हम इस चीज़ से बढ़ेंगे। सर ने हमें बहुत प्यार से सिखाया, हमको इस चीज़ के लिए बहुत लगन थी। हम सर से सीखेंगे, हमारा एक सपना जैसा था, हम सर से, इतने बड़े सर से हम सीखेंगे। हमें वो विश्वास नहीं था हम इतने बड़े सर, सेलिब्रिटी से हम सीख सकेंगे। बात हो रही, इसीलिए हमने इस बार क्या किया कि हम छोटे शहरों में जा रहे हैं सर। हम मुरादाबाद, हल्द्वानी, देहरादून या मतलब ऐसे छोटे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे कि हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे, कभी कभी सर होता है कि उनके पास स्थिति नहीं होती आने की मुंबई, क्योंकि मुंबई जाना सबके बस की बात नहीं होती है। वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना, तो उनको शायद उनको लगता होगा कि सर हम कैसे जा पाएंगे, तो इसलिए हम उनके पास आ गए। और अब विश्वास कीजिए, मैं इतने बच्चों से यहाँ मिला, हर बच्चों का ये था कि सर पहले तो क्या हो गया कि ये P2P इवेंट जो कर रहा है, लोगों को पहले ऐसे बहुत सारे लोगों ने शायद बहुत फ्रॉड भी किया है लोगों से, बच्चों से पैसे लेके, जो कि बहुत ही गलत है और मैं इसके सख्त विरुद्ध हूं कि आपने किसी के उम्मीद से, किसी के ट्रस्ट से आपने खेला है। एक बच्चा आपको कहां से कैसे पैसे लाके जो भी दे रहा है, आपकी फीस जो भी वो कर रहा है, आपने उससे पैसे लिए और अपना सब कुछ बंद कर दिया। उनको भी इस बार लगा कि मंगल मिश्रा सर तो नहीं आएंगे, ये सब झूठी बातें हैं, और इस तरीके से हमारे पास फोन कॉल्स आए, सब कुछ आए। जब मैं यहां प्रेजेंट हुआ तब उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं सर हैं। तो क्या होगा ना सर कि ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है कि लोगों में विश्वास की भी कमी है, क्योंकि सर आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिससे विश्वास बहुत लोगों का डगमगा जाता है। लेकिन मैं, आज मेरा दूसरा दिन है, आज मैं ग्रूमिंग कर रहा हूं, बच्चे इतना खुश हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें जो मिल रहा है इससे पहले हमें कभी नहीं मिला। और ये श्रेय सिर्फ P2P इवेंट को जाता है कि उन्होंने इस तरह का अप्रोच लिया और ये ऐसा काम कर रहे हैं और हम ऐसा काम करते रहेंगे कि ग्रूमिंग क्लासेस जो है ना सर, कि आपको कोई बंबई से आके यहाँ सिखाए, ये बहुत कम होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें शुरू हुई हैं, ये बहुत कमाल चीज है और बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने हेतु एसएसपी हरिद्वार की मॉनिटरिंग में काम कर रही हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बरेली, उत्तर प्रदेश के 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे कब्जे से 71.13 ग्राम स्मैक जो है वो बरामद की है। त्योहारों के सीजन का फायदा उठाकर ये दोनों तस्कर हरिद्वार धर्मनगर में नशा बेचने का काम कर रहे थे, लेकिन नशे के इन कारोबारियों के मंसूबों पर पत्थरी पुलिस ने पानी फेरते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड की मिशन के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है, जिसमें आज भी करीब 70 ग्राम स्मैक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है थाना पथरी में, जिसमें दो अभियुक्त, जो दोनों ही अभियुक्त बरेली के रहने वाले हैं और इनसे 70 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। इसमें हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि बरेली से ये माल कहाँ से लेके आ रहे थे और किन लोगों को इनके द्वारा ये माल सप्लाई किया जा रहा था। दोनों ही पक्षों में अन्य और भी अरेस्टिंग किए जाने की अभी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी इसमें अन्य और भी परिणाम नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नैनीताल जिले में राज्य के बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि खरीदने के लिए अनुमति की शर्तों के लिए उल्लंघन के मामले की जांच कराए जाने को लेकर नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह को निर्देश देने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए विशेष अनुमति लेकर खरीदी गई जमीनों की जांच 15 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद इसको लेकर उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। हल्द्वानी के उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि नैनीताल जिले में बाहरी लोगों के द्वारा खरीदी गई जमीनों की जानकारी जुटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य से बाहरी लोगों के द्वारा जिले में कितनी तहसील के अंतर्गत जमीन खरीदी गई है, इसके लिए सभी की जांच के लिए तहसील को आदेश दिए गए हैं। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि खरीदी गई जमीनों को जो उद्देश्य बताकर खरीदा गया है, अगर उसमें बताए गए उद्देश्य के अलावा कोई और कार्य किया जा रहा होगा तो उन सभी की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भी दी जाएगी और सभी पर जेडीए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो बाहरी व्यक्ति द्वारा इस राज्य में भूमि क्रय की गई है, इसमें जांच के आदेश दिए गए और जितने भी व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर तहसील के अंतर्गत भूमि क्रय की गई है, उनकी जांच के लिए प्रकरण तहसील को भेजे गए और जांच करने के निर्देश दिए गए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिस प्रयोजन में के लिए अनुमति मिली थी उससे भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग में लाई जाएगी तो उसका विरुद्ध आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी की जाएगी और जो नियमानुसार कार्रवाई जेडे के अंतर्गत बनती है वो की जाएगी। देखिए, जेडे अधिनियम में जो भी व्यवस्था होगी उसके तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी यदि वायलेशन पाए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार विभागों के कार्यालय का निरीक्षण व छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर के गन हाउस कार्यालय पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने गन हाउस गोदाम में रखे गए शस्त्रों की जांच की लाइसेंस लेकर तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला। गन हाउस पर 3 दर्जन से अधिक लाइसेंसी शस्त्र जमा पाए गए। इसके अलावा नियम अनुसार और कैपेसिटी के मुताबिक कारतूस भी मिले। एसडीएम ने बताया कि गन हाउस पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। हथियारों का रखरखाव दस्तावेज ठीक प्रकार से पाए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश उसी के क्रम में आज हमने उसका निरीक्षण किया है और जो भी यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक भी हमने चेक किया है और मौके पे और रजिस्टर में वो मिलान करके हमने देखा है, चाहे वो आपका कार्टेज का हो, चाहे वो बंदूकों का हो, रखरखाव का हो, तो सभी चीज़ें सही पाई गई है और ऐसी कोई यहाँ पे चिंता नहीं पाई गई कि स्टॉक में कुछ हो, मौके पे कुछ हो। दूसरा, इनको ये बता दिया गया है कि जितने हथियार इनके यहाँ जमा हैं तो वो पूरे रजिस्टर में उन्होंने एक साथ बना रखे हैं, तो इनको यही निर्देश दिए हैं कि उसको जो भी आपके पास है उसकी डिटेल अलग से बना के रखें, महीने की या 3 महीने की बना के रखें ताकि। कलियर थाने के धनौरी क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर मौके से 70 पेटी अवैध पटाखे व 93 किलो पटाखे बनाने का बारूद बरामद कर मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। कलियर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुकरपुर में एक अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिस पर तुरंत कलियर थाना अध्यक्ष दिलबर सिंह ने टीम को साथ लेकर मौके पर कार्रवाई करते हुए छापा मारकर कार्रवाई की है। सहसपुर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी धर्मवाला चौक के पास 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, जिसमें ट्रक में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।
रुड़की देहरादून रोड पर दो बाइक सवार युवकों पर फायरिंग से हड़कंप मच गया है। फायरिंग में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर घटना की जांच शुरू की है। कपड़े लेने के लिए आते रुड़की, तो हम कपड़े लेने आते तो साले चौकी पार होने के बाद वे लड़के पीछे से आए। फिर मैंने देखा, मेरा एक पिछाड़ी में आया मोबिल, वो रामपुर का जी, रामपुर के ना एकदम आपके साथ सामने आपको गाड़ी के धैड़ एकदम गोली चलाई हमारे ऊपर। इतना हम समझने का मौका भी नहीं मिला, हमसे बचाते, हम तो खुद ही इस तरह हो गए, गोली धैड़ चली आगे तो, और मैं मारते जी एकदम भाग गए सारे। कितने 6-7 राउंड, 2 गाड़ी होते हैं भाई, इतना तो कुछ तो फरार हो गए जी, फरार हो गए एकदम। क्या है पता? मैं गाड़ी पे थी, वो गाड़ी को स्प्लेंडर थी उनके पास। अच्छा, तुम कहाँ पे थे? हम भी स्प्लेंडर पे थे, कपड़े लेने के यार, तो मतलब आगे होता है धैड़ करके ले। फिर मुझे छोटा चेहरा उसको मूवी का जी गाड़ी, तो मैंने पिछाड़ लिया तो मूवी में रामपुर का। वो एक बार पहले हमारे गांव के बच्चे उच्चे के साथ उनका मामला था, बस उस बार जी तो अब हमारे साथ रंजिश का हमारा क्या मामला उसके साथ, तुम हमारे भाई की तो आपके साथ सामने धैड़। विकासनगर में बाजार में यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग बीच सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे कि आम जनता को चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किया हुआ है, इससे भी यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ई रिक्शा, यूटिलिटी पिकअप वाहन चालक भी बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर सामान लोड और अनलोड करते हैं। वहीं नगर पालिका के द्वारा नाम मात्र दिखावे को कभी कभार इन अतिक्रमणकारियों की कार्रवाई की जाती है। उसके बाद दुकानदार फिर से फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेते हैं और नगर पालिका मुड़कर भी नहीं देखती। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी अभी कोतवाली विकासनगर का वार्षिक निरीक्षण किया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि जो वाहन चालक सड़क पर अपना वाहन खड़े करेंगे उन्हें क्रेन से उठाकर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोतवाल विकासनगर राजेश शाह का भी कहना है कि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसके बाद पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। ये अभी त्योहारों के दृष्टिगत अभी बाजारों में भी काफ़ी रौनक हुई है और काफ़ी संख्या में लोगों का आवागमन बढ़ा है, जिसके दृष्टिगत यातायात बाधित हो रहा है। चूँकि पुलिस के पास काफ़ी लिमिटेड संसाधन हैं, एसएसपी महोदय द्वारा यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए एक क्रेन भी दी जानी है और कुछ अन्य व्यक्ति पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनको भी इसमें यातायात व्यवस्था में लगाया जाएगा। और इसके साथ ही नगर निगम के साथ मिलकर समय समय पर जो व्यापारी। देहरादून में डेंटल स्किन क्लीनिंग का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुनील उनियाल गामा पूर्व मेयर ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सुनील उनियाल गामा के द्वारा रिबन काट कर की गई। देहरादून के लोगों के लिए यह क्लिनिक उनके इलाज में एक वरदान साबित होगा। उद्घाटन समारोह के दौरान शहर के कुछ जाने माने लोग भी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर ऋषिका द्वारा बताया गया कि वेलवेट स्माइल क्लिनिक का उद्देश्य मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य और सौंदर्य का अनुभव प्रदान करना है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को समय समय पर दांत के डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। महिला दंत चिकित्सक होने से भी शहर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वहां लोगों को 1 साल तक निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। सर, यहाँ पे आपको डेंटल की सारी सुविधाएं प्रोवाइड होंगी, है ना। सारा जितना भी डेंटल ट्रीटमेंट होता है सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। डेंटल के साथ साथ आपको यहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड होंगे। स्किन के साथ साथ आपको हेयर के ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड होंगे। जैसे कई लोगों को, कई बच्चों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, एक्ने मार्क्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में बोटॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, सारे यंग लोगों में और थोड़े और ज़्यादा मिड एज लोगों में, वो सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में लेज़र की ट्रीटमेंट, लेज़र हेयर रिमूवल, लेज़र टैटू रिमूवल, लेज़र स्कार रिमूवल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे से प्रोवाइड होंगी। हमारी बिटिया ने खोला है। मैं डॉक्टर साहब को भी बधाई देता हूँ और डॉक्टर साहब की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और इस क्षेत्र में जो है दांतों की डॉक्टर की आवश्यकता थी और जो इन्होंने वेलमेट स्माइल ये हॉस्पिटल यहाँ पर खोला है, क्लिनिक खोला है, इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।